आचार्य अन्नम भट्ट कृतः तर्क संग्रह। द्रव्य परत्व और अपरत्व का लक्षण एवं भेद। परापरः व्यवहार साधारण कारणे परत्वा अपरत्वे पृथिव्यादि चतुष्ट मनोवृत्तनि ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतं परत्वं ज्येष्ठे कालकृत परत्वम कनिष्ठे कालकृत अपरत्वम। पर मीन्स दूर व्यवहार के असाधारण या निमित्त कारण को परत्व कहते हैं और अपर अर्थात समीप व्यवहार के असाधारण कारण को अपरत्व कहा जाता है। ये परत्व और अपरत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दिशाकृत दिशा से किया गया और कालकृत काल से किया गया। दूर स्थित पदार्थ में दिक्कृत परत्व तथा निकटस्थ पदार्थ में दिक्कृत अपरत्व रहता है। इस प्रकार ज्येष्ठ अर्थात आयु में बड़ा में कालकृत परत्व और कनिष्ठ अर्थात आयु में छोटा कालकृत अपरत्व रहता है। इस प्रकार परत्व और अपरत्व की दूरी और निकटता भी कहा जाता है। ये प्रथम चार मूर्त पदार्थों में रहते हैं। मन भी मूर्त पदार्थ है, अतः उसमें भी दिक्कृत परत्व और अपरत्व होता है, किंतु मन नित्य भी है, अतः उसमें कालकृत परत्व अपरत्व नहीं रहता। आकाश, काल, दिक् और आत्मा अंतिम चार पदार्थ अमूर्त और नित्य हैं, अतः उनमें किसी भी प्रकार का परत्व और अपरत्व गुण विद्यमान नहीं होता। अगला गुण है गुरुत्व। गुरुत्व का लक्षण विद्वान ने इस प्रकार दिया है आचार्य अन्नम भट्ट ने कि आद्य पतना असमवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जल वृत्ति। अनुवाद इस प्रकार होगा, प्रथम पतन के असमवायी कारण को गुरुत्व कहते हैं, वह पृथ्वी और जल में होता है। आद्य पतन के कारण दंड में अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए अन्नम भट्ट ने असमवायी कारण पद का प्रयोग किया है। दंड द्रव्य है, अतः वह समवायी कारण है, असमवायी कारण नहीं। रूप आदि असमवायी कारण में अतिव्याप्ति को हटाने के लिए पतन पद का प्रयोग किया है। वेग अधिव्याप्ति का कारण करने के लिए आद्य पद का ग्रहण किया गया है। आद्य पद का ग्रहण न करने पर द्वितीय पतन आदि में स्थित वेग रूपी असमवायी कारण में यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। यह गुरुत्व पृथ्वी और जल में रहता है। द्रव्यत्व का अगला गुण है द्रव्यत्व। इसका लक्षण एवं भेद इस प्रकार है। आद्य छंद असमवायी, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। और अगला गुण है स्नेह। स्नेह अर्थात जो चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह जल मात्र वृत्ति। चूर्ण आदि का पिंडी भाव करने में असाधारण हेतु जो गुण है उसको स्नेह कहते हैं। स्नेह नामक गुण केवल जल में रहता है। धन्यवाद।